मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पांव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं। देखिए, मैं भारत की सरकार को उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि सिख संगत के दिल के बहुत करीब होता है जब गुरु जी का आशीर्वाद लेने जाने के लिए गुरु नानक देव जी के 8 दिसंबर को गुरपुरब है, तो आशीर्वाद लेने जाने के लिए ननकाना साहब बहुत सिख संगत जाती है, श्रद्धालु जाते हैं भारत से। तो इस पर निराशा पाई जा रही थी, क्योंकि संदूर, ऑपरेशन संदूर के बाद ये अभी 2 देशों का आपस में संबंध जो थे इतने उस कदर बिगड़े हुए थे, तो शायद सिख भाइयों का या एसजीपीसी का या श्रद्धालुओं की तरफ से जो आग्रह किया गया, तो एक बहुत अच्छा निर्णय लिया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने। ये अलाउ किया अभी 8 दिसंबर को सिख श्रद्धालु जो समझौता एक्सप्रेस के राही जाते हैं ननकाना साहब, जाके गुरु के आशीर्वाद लें। और मैं समझता हूं देश के आपसी संबंधों में सुधार लाने के लिए भी ये बहुत अच्छा कदम है। सर, आज आरएसएस को 100 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उनके आरएसएस का विशेष विवरण किया है, कैसे देखते हैं आप इस चीज को? देखो, मैं हमेशा कहता हूं भी आरएसएस एक देश के संबंध में प्यार, एक देश के लिए बलिदान का एक नाम है, जिसका नाम है आरएसएस। आरएसएस देश को पहले रखती है, वो कहते हैं नेशन फर्स्ट, और फिर परिवार आते हैं, फिर और चीजें आती हैं, फिर मजहब आते हैं। तो जो देश के लिए, चाहे वो 1984 के दंगों के वक्त था, चाहे वो चाइना और पाकिस्तान की लड़ाई के वक्त था, चाहे वो सिख गुरुओं के छोटे साहबजादों के लालों का बलिदान दिवस मनाने के लिए था, ये सारी चीजें जो हैं आरएसएस ने देश के लिए किए हुए हैं। तो मैं समझता हूं भी हम सब लोगों को आरएसएस की अच्छी नीतियों के साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाने की काम करना चाहिए। और मैं मुबारकबाद देता हूं, 100 साल पूरे हुए आरएसएस के, आज उनके वर्षगांठ की सबको बहुत, और देशवासियों को बहुत बहुत मुबारक। बाबा रामदेव ने सिख गुरुओं को लेकर एक बड़ी बात कही है सर, उस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी बात हुई। आज बाबा रामदेव हरमंदिर साहब मत्था टेकने के लिए गए, उधर उन्होंने 1 करोड़ रुपया फ्लड रिलीफ कैंप के लिए उन्होंने एसजीपीसी को दिया, और एक बहुत बड़ी बात कही और सच्ची बात कही। और हिस्ट्री की उस बात को देख के मैं समझता हूं भी सिख कौम का भी सीना जो है चौड़ा होगा। वो ये भी उन्होंने बोला भी अगर गुरु नानक देव जी से लेके गुरु गोविंद सिंह जी तक सभी गुरुओं ने जितना हिंदू सनातन के लिए, भाइयों के लिए काम किया है, अगर वो हमें ना बचाते मुसलमानों के उस जितना वो अत्याचार कर रहे थे, तो शायद आज हिंदू जो समाज है उसका अस्तित्व ही ना होता। ये एक बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है, और सिख तो जाने जाते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं भी हिंदू सिख का प्यार, एकता और सब धर्मों को साथ लेने का ये हिंदुस्तान एक माला है, इसी के नाम को, इसी को हिंदुस्तान कहते हैं।